बिहार में ऐसे नहीं पूछा जाएगा, बिहार में पूछा जाएगा कि 21वीं सदी के मुख्यमंत्री कौन थे। तो फिर बच्चा बोलेगा कि नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। नीतीश कुमार का बार बार पलटी मारना आरजेडी को मजबूत करता है। बिल्कुल। अरे आपको शायद पता नहीं है, मैंने एक दिन बोला था ना, मरी हुई पार्टी में जान डाल दिए थे। अब जैसी दुनिया वैसे हम। प्रणाम दोस्तों, क्या हाल बा? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो नीतीश बाबू फिर से बेवफा होने के कगार पे हैं। आज जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कि उनका त्यागपत्र भी आ चुका हो। ऑफिशियल जो न्यूज है वो आनी बाकी है बस। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है तो सर नमस्कार जी, बताइए। तो ये सर्द में क्या गर्मी का माहौल कर रखे हैं? राजनीति देखिए क्या था कि जब तक मोदी जी ने राममय कर दिया था, राममय किया तो कुछ हृदय परिवर्तन कर दिया, पुराने ऐसा तो नहीं है कि ये बेवफाई पहले होनी थी लेकिन राम में होने की वजह से रोक रखा था? कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है कि कौन जादूगर और कौन डमरू वाला, ये तो। अच्छा, ये आपने बोला जादूगर और डमरू वाला, इसमें जादूगर कौन है और डमरू वाला कौन है? देखिए मुझे तो लग रहा है जो जादूगर है वो नीतीश बाबू हैं, और जो डमरू वाले हैं, जो डमरू के ताल पे थिरक रहे हैं, एक तरफ आरजेडी है और एक तरफ बीजेपी है, और मदारी जो बना रखे हैं, चाणक्य को बना रखे हैं। मेरा खुद का ऐसा मानना है। अब आप ये सोचिए कि दो बड़ी पार्टियां लगभग 70-75 विधायकों वाली और नीतीश बाबू के करीब 40-42 विधायक, उनके इशारों पे क्यों नाच रहे हैं दोनों? देखिए बात है यहाँ ना कुर्मी वोट की। बात ये है कि इंडिया गठबंधन में अगर जो नीतीश बाबू रहते हैं तो बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो इनको पटकनी देने की क्षमता रखता है। अगर सभी पार्टियों को एक माला में पिरोया है तो नीतीश कुमार ने जी, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन वालों ने भी उनके साथ नाइंसाफी करी है। नाइंसाफी तो बेंगलोर से शुरू हो गई, आप वो क्यों नहीं देख रहे हैं? नाइंसाफी तो तो बेंगलोर से नाइंसाफी तो कहीं ना कहीं हुई है, लेकिन हम बात अगर सिर्फ बिहार पे करें, मतलब इंडिया गठबंधन को हटाते हुए, कि इंडिया गठबंधन को जो जो डेंट लगेगा वो लगेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो है अभी तो बैकड्रॉप से खेल रही है, कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं, कहीं कुछ नहीं? देखिए अगर बीजेपी के इस समय सबसे मुश्किल दौर किसी के लिए है तो है बीजेपी के लिए, ना आरजेडी के हाँ, लिए, ये तो है। ना आरजेडी के लिए है और ना ही जेडीयू के लिए। देखिए जेडीयू तो मुझे तो लग रहा है नीतीश बाबू ने कसम खा रखा है कि हम अपने जाते जवाते पार्टी का बुरिया बिस्तर पैक कर देंगे ना। उन्होंने अभी कुछ दिन, अभी कल या परसों का न्यूज था ना कि परिवारवाद की बात की, हमने अपने बच्चे को परिवार में आगे बढ़ाया। नहीं, वो तो जब जब भी नीतीश कुमार पलटी मारने वाले होते हैं तो उनके सुर बदल जाते हैं। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि उन्होंने इसीलिए नहीं अपने परिवार को आगे बढ़ाया क्योंकि उन्होंने सोच रखा था कि जब हम जाएंगे देखिए ये बात तो खत्म है, करके जाएंगे। बात सिर्फ खत्म करने की नहीं है, बात ये भी है कि उनकी पार्टी जब जीती थी बिहार में तो बिल्कुल साफ निष्पक्ष सोच के साथ जीती थी। जी बिल्कुल, और उन्होंने काम भी उस हिसाब से किया था, इसमें किसी भी बिहारवासी को कोई शक नहीं है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, सुशासन बाबू हाँ, का नाम सुशासन था। बाबू का नाम था तो सिर्फ उनकी वजह से था। लेकिन सिर्फ कुर्सी के लिए विचारधारा बदलना कहां तक सही है? देखिए अगर जो बात करें इसकी, आप बड़ा गंभीर सवाल कर रहे हैं। राजनीति में जब सुचिता मर जाती है ना, तो राजनीति की आत्मा मरने के समान होती है। और आज के दौर में सिर्फ कुर्सी, सिर्फ सत्ता का मलाई खाना, पावर में रहना राजनीतिज्ञों का एकमात्र ध्येय है। चलिए मानता हूं कि अगर राज्य में, क्योंकि देखिए अब केंद्र की सरकार इसलिए राज्य में ज्यादा से ज्यादा राज्य जीतना चाहती है कि भाई राज्यसभा में जाएं और उनको अपना निर्विवाद अपना कार्य करते रहें, इसलिए कर रही है। लेकिन जो क्षेत्रीय छत्रप है, वो जब लालची हो गए हैं। देखिए नीतीश जी की जो शुरुआती दौर देखिए, क्या जबरदस्त आदर्श था उनका। लेकिन ये सिर्फ लालच नीतीश कुमार या क्षेत्रीय पार्टी को ही नहीं है, बीजेपी भी कम लालची नहीं है अगर देखा जाए तो। बीजेपी, मैंने अभी यार, आपको जब इतने बड़े बड़े चेहरे, अमित शाह अभी 1-1.5 महीने पहले बिहार में जाके बोल के आए कि कंफर्म कर देता हूं मैं पब्लिक को कि ये दरवाजे नीतीश कुमार के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद है, ललन बाबू को नाम लेते हुए। ठीक है, मैं स्टेट लेवल के तो हर रोज तकरार होती है, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, लेकिन उसके अलावा भी इतने बड़े बड़े नेता स्टेटमेंट देते हैं और फिर कैसे? मतलब मैं बीजेपी की मजबूरी इसलिए बोल रहा हूँ, अभी बताया ना कि नीतीश बाबू अगर आरजेडी के साथ हैं, बिहार में सरकार चला रहे हैं, तो मतलब इंडिया गठबंधन में है, ये मान रहे हैं ना। तो यहाँ पे सेंट्रल की राजनीति की प्रॉब्लम है, क्योंकि तीसरी बार मोदी जी को बिठाने के लिए कहीं पे कोई भी प्यादा, सिपाही, ऊंट, घोड़ा शतरंज की चाल पे बिछाना पड़े नहीं, लेकिन देखिए अगर इसमें बैकफायर किया और चिराग पासवान आरजेडी में चले गए तो? देखिए मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए कहा ना कि इसमें सबसे बड़ी समस्या जो है वो सिर्फ बीजेपी की है। बीजेपी को क्या है, हमको भी इकट्ठा रखना है। हाँ, चिराग पासवान अंडर करंट वो नेता है, ध्यान से देखिएगा, रैली हुई थी ना
जिस रैली को श्रद्धेय अटल जी नहीं भर पाए, हाँ, जिस रैली को लालू नीतीश की जोड़ी ने नहीं भर पाया, मतलब जिनको पता नहीं है कि अभी पिछले हफ्ते रैली हुई थी शायद वहाँ हाजीपुर में जी, कि अगर बीजेपी मास्टर स्ट्रोक खेल रही है, ध्यान से देखिएगा, ऐसा ही लगा था जब इन्होंने शरद पवार के भतीजे से 1 घंटे 1 दिन जो भी इन्होंने किया तो बैकफायर किया था, लेकिन जब ये वापस उनको लेके आए तो एकदम तोड़ दिए, दोनों पार्टी को खत्म कर दिए। ये जब गए हैं नीतीश बाबू, हाँ, और जब हम लोग चैनल पे नहीं थे तब भी मैं आपको बोला था कि अब नीतीश बाबू को बीजेपी वाले करेंगे खत्म। अभी फिलहाल में अगर जो ये गोटियां फिट हो जाती हैं कि चिराग पासवान को, सिर्फ इनको देखिए, हम जाती है जाए, ज्यादा डेंट हमसे नहीं लगेगा, हमसे डेंट, और हम जाएगी भी नहीं वैसे भी। हाँ, लेकिन चिराग पासवान का अगर जो जाना हुआ, खैर चिराग पासवान जहां तक मुझे लग रहा है उसकी उनकी मजबूरी भी होगी, अगर वो निर्दलीय मतलब वो अकेले लड़ते हैं तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। देखिएगा, भले लोकसभा में ना रहे, लेकिन विधानसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा अब अगर कोई देखिए गेन करेगा तो चिराग कहीं पासवान। डिप्टी सीएम का ऑफर आ जाए तो फिर ठुकराया भी नहीं जा सकता है। अब मालिक बना देंगे तो कौन भाई, हाँ, तो फिर वही बात वाली है। बात है, लेकिन मालिक बना दीजिए। मेन सवाल मेरा दोबारा से वही है कि बीजेपी अपने आप को बिहार में स्टैंड क्यों नहीं कर पाई इतने सालों में? देखिए बीजेपी का, और ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है कि मैं अब बता रहा हूँ, बीजेपी में हाँ, दो वर्ग के नेता हुए थे। पहला, आडवाणी एरा के नेता, आडवाणी जी के जो साथ थे अटल जी, वो नेहरू जी के एरा के, वो गांधीवादी टाइप के कुछ नेता थे, लोहिया जी का असर था, तो उन लोगों में बड़ी सुचिता थी। आप देखिए जितने भी भाषण अवेलेबल है उनके अटल जी के, देखिए क्या आदर्श है उनके, इसलिए वो देखिए, चाहे आप पंजाब में देख लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, चाहे आप कहीं जहां पे बीजेपी गठबंधन में रही है अपने क्षेत्रीय दलों के साथ, क्षेत्रीय दलों को बड़ा भाई, अपने आप को छोटा भाई रखी थी। लेकिन ये दौर है गुजरात लॉबी का। लेकिन देखिए आपने जो बात कहा वो शिष्टाचार की बात कही कि जहां वो रहते हैं कायदे में अगर छोटे भाई हैं तो छोटे भाई के तौर, मैं बात धोखे और इसकी नहीं कर रहा। आपको याद है कि बिहार में जब भी विपक्ष में जो रहते हैं लोग, अगर आरजेडी है तो कुछ भी कांड होता है तो जबरदस्त तरीके से उसको उठाते हैं। आप एक सपोज करिए, अभी जो चिराग पासवान की रैली हुई किस लिए करा? उन्होंने लोगों को जोड़ने के लिए। जी जी, बीजेपी ने आज तक एक भी कोशिश वहां नहीं की। क्यों? बिहार से इतने बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी ने, मतलब बिहार ने बीजेपी को बड़े बड़े नेता दिए। बिहार ने सिर्फ बीजेपी को नहीं पूरे देश को नेता दिए हैं, लेकिन बीजेपी के पास बिहार में कोई नेता नहीं है। हाँ, यही मैं आपसे कहने जा रहा था कि बिहार के लोगों के साथ बीजेपी नाइंसाफी भी कर रही है। हाँ, वही। और देखिए, चाहे किसी भी पार्टी की विचारधारा से हम लोग सहमत हो, जो अच्छा करता है उससे सहमत होते हैं, बीजेपी यहाँ पे अगर नीतीश कुमार को खत्म करने के लिए ले रही है तो सुलझेगा तो वो भी ना। देखिए, अगर ये ख्याल से ले रही है कि भैया लिए और तुरंत उनको साइड कर दिए, चाहे वो सेंटर भेज के करे, साइड जैसे भी करे, आपको लगता है सेंटर जाएंगे नीतीश बाबू इतने आराम से मानेंगे? देखिए नीतीश बाबू तो नहीं मानेंगे, क्योंकि पता नहीं मतलब क्या उनके पास जादू है कि मतलब खेलते रहते हैं वो दोनों तरफ से, और इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां कैसे खेल जाती हैं उनके साथ, ये समझ नहीं आता है। मैं आपसे स्टार्टिंग में बोला ना कि वो जो कुर्मी वोट बैंक उनसे चिपका हुआ है और कुछ मुसलमानों का जो वोट उनको जाता है, ये खेल है सर, खेल तो यहाँ है। और लोकसभा का अगर जो आप देखेंगे तो नेक टू नेक 45% जो वोटिंग का है वहां तक पहुंच गया था। आपने जो कुर्मी वोट और मुस्लिम वोट की बात की कि वो बीजेपी के पक्ष में आ जाएंगे इनके आने से, नहीं, वो जेडीयू के पक्ष में ही रहेंगे, लेकिन फायदा इनको हो जाएगा। हाँ, जेडीयू की सीटें बढ़ेंगी। हाँ, तो लेकिन मैं एज ए नॉर्मल बिहार की जनता के तौर पे मैं अपने आप को देखूं तो बीजेपी से इस बार इस चीज को लेके आधे ज्यादा जनता नाराज होगी। एक चीज देखिए, मोदी एक ऐसा फैक्टर है जो बिहार में भी काम करेंगे, ठीक है? हाँ, इनको नुकसान होगा विधानसभा में, लोकसभा में नहीं होगा। लोकसभा में तो खैर अभी भी उनके पास आई थिंक मेरे को लगता है 38-39 सीटें हैं। नहीं, वो तो उस समय जेडीयू साथ में थी ना। हाँ, इसलिए लोकसभा अकेले भी लड़ेंगे तो बहुत ज्यादा डेंट नहीं होगा। मेरे को लगता है 35-35 सीटें तो फिर भी निकाले जाएंगे, क्योंकि देखिए जेडीयू के ज्यादातर जो सांसद हैं, 50% सांसद जानते हैं कि हमें बीजेपी के नाम पे सेंटर में चुना गया है। तो मान लीजिएगा जो ऐसा हो कि लोकसभा चुनाव तक इनको अपने पाले में रखा जाए और बाद में ये कहा जाए कि अब आप एक काम करिए, या तो खिसक लीजिए या तो सेंट्रल हो लीजिए, फिर देखिए सेंट्रल में वो जाएंगे, नॉर्मल पोजीशन पे तो नहीं जाएंगे वो, जब तक कि कोई बड़ी दायित्व उनको नहीं दी जाए। तो देखिए, रेल मंत्री रहे हैं अटल जी के समय में। अब रेल मंत्री पे माने तब तो, बिहार से उनका मोह भंग हो तब तो नहीं भंग होगा तो फिर अब बिहार से मोह कब भंग होता है? पीएम पद का नाम आता है तभी उनका मोह भंग होता है। अब तो फिर तब मोदी जी हाँ, तो फिर तो वो चीज संभव नहीं है ना। हाँ। लेकिन इसमें कुल मिला के जो है जनता के साथ गलत हो रहा है बहुत। मैं तो बोला ये जो भी हो रही है, बीजेपी को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। जहां 75 पे पहुंचे हैं, एक आध इलेक्शन के बाद पूरी सीटों के साथ आ जाते हैं। इस बार अगर जेडीयू को मतलब फालतू में ये
ये करने का जरूरत ही नहीं था। नहीं नहीं नहीं, ये तो देखिए, हम जैसे बहुत कम राजनीति को समझ रखने वाले व्यक्ति भी इस चीज को हाँ। कर रहे हैं, और बिहार की जनता इससे दुखी है। और विधानसभा में इसमें मुझे तो सिर्फ एक ही पार्टी को फायदा होता नजर आ रहा है, वो है आरजेडी। और आरजेडी को इसमें आरजेडी बड़ा की सीट बढ़ेगी। हाँ और मुझे, जैसे आपसे चर्चा हो रही थी तो आपने कहा अब की नहीं तो कभी नहीं, पिछले वीडियो में हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा कि ये लास्ट है, इसके बाद आरजेडी शायद 10 एक साल के लिए फिर हाँ से मतलब 10-15 साल का वनवास तो रहेगा। हो सकता है। लेकिन अगर नीतीश जी मुख्यमंत्री होते हैं तो अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। नहीं, मेरे हिसाब से तो दो पार्टियों के नेताओं का ह्रास हुआ है और दो पार्टियों के युवा नेताओं का क्लाइंब अप हुआ है, जिसमें तेजस्वी यादव की भी जो राजनीतिक समझ है वो बहुत अच्छी हुई है। और दूसरी आप शायद चिराग पासवान जी की वो बात तो कर रहे होंगे। मतलब किंग मेकर के तौर पे देखिए चल रहे इसमें हो। अगर आप तुलना करें तो चिराग पासवान बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। सिर्फ मतलब कंपेयर हम इस पर्पस इसलिए भी कर रहे हैं और इसलिए भी ऊपर बता रहे हैं कि तेजस्वी के साथ पूरा का पूरा कुनबा हाँ, पॉलिटिकल सपोर्ट है, बिल्कुल बिल्कुल पैसे की कमी नहीं है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। पावर की कमी नहीं है। और उस समय मुख्यमंत्री के तौर पे ये जुड़ भी गए थे जब बात हुई थी तो। मैंने कई जगह से ये भी न्यूज देखा कि नीतीश कुमार का बार बार पलटी मारना आरजेडी को मजबूत करता है। बिल्कुल। अरे आपको शायद पता नहीं है, मैंने एक दिन बोला था ना, मरी हुई पार्टी में जान डाल दिए थे। और इसके दो रीजन है। अभी आप एक एग्जांपल से समझिए कि पिछले 2 महीने में लगभग 2 लाख शिक्षक वैकेंसीज हुई हैं, ठीक है, सारा किसके नाम पे कटा है? जेडीयू के, आरजेडी के नाम पे। आरजेडी के नाम पे। कर कौन रहा है? JDU। जेडीयू, ठीक है। तो ये फायदा जो है ना, मैंने आपको बोला तो कि अगर बीजेपी इनको मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा में चुनाव में जाती है, जो कि शायद अगले साल है, तो सबसे बड़ा अगर जो किसी, देखिए जेडीयू खत्म है, मैं कह रहा हूँ, भले मैं बिहार से नहीं हूँ लेकिन बिहार की राजनीति को जो समझता हूँ, मैं कह रहा हूँ जेडीयू खत्म है। जेडीयू खत्म इसलिए है कि अब मुसलमानों का भरोसा खत्म है। दूसरा, एक जात विशेष से तो नहीं ना भैया जीतेंगे, क्या बता नहीं रहे हैं? बात एक सिर्फ जात विशेष की भी नहीं है, मतलब देखिए दोनों तरफ से मामला है। जैसा आप बोल रहे हैं कि जेडीयू से मुसलमानों का मोह भंग होगा तो आरजेडी पक्की हो जाएगी, वो आरजेडी पक्की होगी, और दूसरी तरफ बीजेपी के जो पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं हाँ वो कटेंगे, बस और वही चीज वो मैं बोल जाएंगे रहा हूँ चिराग की तरफ। कि जो एज अ कोर होता है ना बीजेपी, मतलब कि अब आप ये समझ लीजिए कि हम लोग जैसे लोग हैं कि पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बीजेपी को सपोर्ट काम के दम पे अगर कर दिया, ऐसे लोग साइड हो जाएंगे बीजेपी बिल्कुल। से। देखिए आप बताइए, आप तो चलिए बिहार के हैं, आपको तो तकलीफ होनी बनती है, हम आपके पड़ोसी हैं, लेकिन हमें भी तकलीफ बिहार के लोगों की वजह से और इसलिए सुनिए है। तकलीफ ये मतलब इस बात की भी है कि देखिए पहले बीजेपी से नाता तोड़ के आरजेडी में गए थे जी। तब भी तकलीफ थी और अब भी है। बात इसलिए नहीं कि अपने जो आप पार्टी को सपोर्ट करते हो मानते हो उसकी सरकार बन रही है, सिर्फ ये नहीं है, बात विचारों की भी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप विचारों को खूंटे पे हाँ। टांग दे रहे हैं, आप ये भी तो देखिए। और मतलब ये मुझे तो लगता है कि 9वीं या 10वीं बार ये शपथ ले रहे हैं। अरे महाराज, आपने करुणानिधि को देखा था व्हील चेयर पे चलते हुए, उनकी इच्छा थी कि व्हील चेयर पे भी वो मुख्यमंत्री बने। कहीं नीतीश कुमार जी से पता करना पड़ेगा संविधान में कोई ऐसा अनुच्छेद तो नहीं नीतीश कुमार जी ने उसके लिए ये बोल रहे ना। अब इस पे मैं आपको बात बताता हूँ कि आप किसी भी बच्चों से पूछिएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 2005 में कौन थे, वो बताएगा कि फलाना थे। 2010 में कौन थे, वो बताएगा कौन थे। ऐसे ही राजस्थान का पूछ लिया, हर जगह के साल के हिसाब से वो बता सकता है। बिहार में ऐसे नहीं पूछा जाएगा, बिहार में पूछा जाएगा कि 21वीं सदी के मुख्यमंत्री कौन थे। तो फिर बच्चा बोलेगा कि नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ कि किसी अच्छे वकील से मिलते हैं जो संविधान के अच्छे जानकार हों, और देखा जाए कहीं संविधान निर्माताओं ने बिहार के लिए कोई अनुच्छेद मतलब तो नहीं ऐसा है कि चाहे आरजेडी इधर हो, बीजेपी इधर हो, हम उधर हो, बस किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम तो कुर्सी पे बैठे हैं और यहीं बैठे रहेंगे। अरे अब ये राजनीतिक हो गए हैं, मैं यहाँ तक कह रहा हूँ, ये राजनीतिक। देखिए बहुत सारे ऐसे लोगों का मानना है कि लोग बोलते हैं कि मैं अब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग पूछते हैं कि रसिया का रेट क्या है। हमारे यहाँ पूछा था विधायकों का रेट क्या है। ये पूछा जाता है कि विधायकों का क्या रेट चल रहा है। कभी जेडीयू विधायक खरीद रही होती है, कभी बीजेपी खरीद रहा होता है, कभी आरजेडी खरीद रही होती है। अरे आपके यहाँ तो मुख्यमंत्री बदल जाते हैं कुर्सी का मुंह लेके। अब वही चीज है ना कि अब मुख्यमंत्री बदलते हैं तो लोगों को विधायक खरीदने पड़ते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि कांग्रेस का मजबूत होना बहुत जरूरी है। देखिए कुछ भी हो, कांग्रेस सुचिता, हालांकि कांग्रेस ने शुरुआत तो कांग्रेस ने ही की है, कांग्रेस सुधर जाए तो क्षेत्रीय दल भी सुधर जाएंगे और क्षेत्रीय दल खत्म भी हो जाएंगे, कांग्रेस सुधर जाए तो। और मुझे लग रहा है कि अभी वो 21वीं सदी का वो दौर है जब क्षेत्रीय दलों को अब खत्म हो भी जाना चाहिए। देखिए क्षेत्रीय दल अपने अपने स्टेट में बड़ा अहम भूमिका निभाते हैं जी, ठीक है, और जो
स्टेट लेवल पे चीजें हैं वो उसको बखूबी समझते हैं। जो सेंट्रल तक चीजें नहीं पहुंच पाती हैं वो स्टेट लेवल के लोग जानते हैं, एक एक गली एक एक नुक्कड़ से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर क्षेत्रीय पार्टी मजबूत रहती हैं, ऐसी मजबूती नहीं चाहिए कि आज किसी और के साथ परसों किसी और के साथ, मैं इस मजबूती की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी विचारधारा पे कायम है, सरकार में है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा गठबंधन उसके साथ करिए ना जो आपकी विचारधारा से ताल्लुक रखता हो। वरना विपक्ष में बैठिए, मंत्री कोनो रहे, प्रधानमंत्री कोहू बने, उनको मुख्यमंत्री बनना नहीं, मंत्रालय में एक पद तो उनका नहीं, निश्चित था। मंत्रालय में तो है, मौसम वैज्ञानिक की बात कर रहा हूँ हाँ मैं उनकी रामविलास पासवान की। तो एक काम करिए, पूछिए, ये भी पता करिएगा कि कनु तांत्रिक वांत्रिक तो ना है ना कि भाई चढ़ा देता है दिमाग पे और चलो नहीं, गेम प्लेयर तो है, कोई चाहे कुछ भी बोले, सठिया गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, जैसे भी है, लेकिन गेम प्लेयर तो है। कोई 40-45 विधायक लेके अगर 75-80 विधायक वालों को घुमा रहा है तो कुछ तो होगा। देखिए, जागना तो इस बार बिहार की जनता को पड़ेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि बिहार की जनता को जागने से इसमें कुछ नहीं होगा? होगा ना, कैसे होगा? आप एक एग्जांपल लीजिए। मैं बताता हूँ, किसी एक की तरफ हो लीजिए, क्योंकि जब तक आप नहीं सबक सिखाएंगे इन लोगों को, ये ऐसे ही अपने लिए सारी चीजों को उपयोग करेंगे। खैर ये पॉलिटिकली इस्तेमाल तो जनता होती ही रहती है, लेकिन सवाल पूछते रहिएगा तो थोड़ा रहेगा। और खैर हमारी नजर बनी हुई है इस पे, क्या अपडेट हो सकता है कि आप वीडियो देख रहे हो तब तक सरकार बदल चुकी हो। अरे ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है, क्योंकि अभी हम बदल चुकी है। रात में शूट कर रहे हैं करीब 2-3 बजे, और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आप मान के चलिए 10-10 बजे के आसपास में बीजेपी की बड़ी बड़ी मीटिंगें चल रही थी, अमित शाह और सबकी। उनकी हो गई थी, नड्डा जी की हो गई थी, और चिराग पासवान, हाँ चिराग पासवान की वेटिंग में थी, तो 10-10 बजे के आसपास में वो ही होगी। तो अब जब 27 तारीख को ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा कल। हाँ, और 28 तारीख को हो सकता है कि नई सरकार के साथ बिहार का शुभारंभ हो। फिर चलिए उम्मीद यही कर सकते हैं, बाकी अपडेट आप तक पहुंचते ही रहेंगे। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सर के चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप वहाँ भी हमारी ऐसी जो डिस्कशन से वो आते रहते हैं, जाइए सब्सक्राइब करिए, देखिए। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको फिर नए अपडेट के साथ, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। प्रणाम। जय हिंद।